हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आप सभी के लिए एक बहुत ही शुभ समाचार। इस वर्ष के अंत में ही सही, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी शिक्षक भर्ती आ चुकी है। जी हाँ मित्रों, इसके आवेदन कल से आरंभ हो चुके हैं। कल रात से ही जो है फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। जीआईसी में यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हर विषय पर भर्तियाँ आई हैं, तो जल्दी अपने फॉर्म भरने चालू कर दीजिए, परंतु जल्दबाजी में ना करें। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, हर पोस्ट पे सब्जेक्ट वाइज कितने पद हैं, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट क्या है जहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, किन स्टेजेस में सिलेक्शन होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फीस क्या होगी, इस सब को विस्तार में जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर पोस्ट का जो नाम है वो यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है और ये 2020 की ही रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2021 जनवरी तक भरे जाएंगे। कल यानी कि 22 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने चालू हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर देखें तो एप्लीकेशन कल से आरंभ हुआ है और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 18 जनवरी 2021 तक, और इसी 18 तक ही यानी कि जनवरी 18 तक ही आप जो है एग्ज़ाम की फ़ीस भर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी, यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है उसके बाद भी अगर आपकी कुछ कमी रह गई है तो आप उसको 22 तक कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, बहुत जल्द आपको इसकी डेट भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए इस बार फ़ीस भी बहुत कम रखी गई है, क्योंकि यूपी टेट और जो सुपर टेट होता है उसी में ही ये लोग 500 रुपये ले लेते हैं, परंतु यहाँ पर जनरल की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की एक ही फ़ीस है, वो है 125 रुपये। ईडब्ल्यूएस मतलब कि इकोनॉमिकली जो लो हैं, यानी कि जो अभी जो 10% का जो अभी से चालू हुआ है यानी कि लास्ट ईयर से, उन लोगों के लिए 125 है। यहीं एससी एसटी के लिए 65 और फिज़िकली हैंडीकैप जो होते हैं यानी कि दिव्यांगों के लिए भी 25 रुपये है। ये आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही भरनी होगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट हम देखेंगे 1 जुलाई 2020 से आपकी एज देखी जाएगी, जो कि होनी चाहिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल के आप हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एज रिलैक्सेशन का भी कुछ रूल्स है, वो एज़ पर द रूल्स अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से तो आपको उसमें दिख जाएगा। वहीं जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो देखिए कोई कम वैकेंसियां नहीं है। टोटल पोस्ट है 1473 पोस्ट। तो ये लेक्चरर की इतनी बड़ी सीट्स आना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी जीआईसी जैसे रेपुटेटेड कॉलेज के लिए। तो जो मेल हैं उसके लिए लेक्चरर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी एंड जीजीआईसी यानी कि गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मेल की जो है 991 सीट्स हैं और फीमेल की जो है 482 सीट्स हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में अगर आप देख रहे हैं तो इसको अच्छे से देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स बता दे रही हूँ। ये तो हो गई हमारी टोटल पोस्ट कि इतनी टोटल पोस्ट हैं, परंतु ये लेक्चरर का पोस्ट है, इस पे सब्जेक्ट वाइज पोस्ट निकलती हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें, आप अपने सब्जेक्ट में जिससे भी आप पीजी हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो हिंदी में देखें अगर मेल की 39 है यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए, अनारक्षित के लिए, और फीमेल की 9 है। देखिए ये जो मेल फीमेल की होती है, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो फीमेल की पोस्ट हैं इनमें तो सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, परंतु अगर स्त्रियां चाहें, अगर वो चाहती हैं कि हम बॉयज़ के जो स्कूल्स होते हैं उसमें भी पढ़ाने को अगर वो सज्ज हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो 39 और 9 हो गई अनरिजर्व के लिए। ओबीसी के लिए 26 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और 2 हैं। वहीं एससी के लिए 21 और 4, एसटी के लिए 2, यानी कि टोटल 98 सीट्स हैं हिंदी के लिए।
वहीं इंग्लिश में देखें तो आप मेल के लिए 40 हैं और फीमेल के लिए 9 हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट हैं इसकी 100 मेल में और 22 हैं फीमेल में। फिज़िक्स की मेल फीमेल में अगर देखें तो अनरिजर्व 43, फीमेल 23 और टोटल पोस्ट हैं 105 और फीमेल की हैं 57। फिज़िक्स हो गया। केमिस्ट्री की बात अगर करें तो मेल फीमेल में 44, 24 और 106 टोटल मेल की हैं, 59 टोटल फीमेल की है केमिस्ट्री की पोस्ट। देखिए इसमें आपको जैसे आपने बीएससी किया होगा तो बीएससी में आपके फिज़िक्स केमिस्ट्री होंगे और मैथ होगा, और अगर आपने बायो से किया है तो आपके पास जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री हो सकते हैं। तो आपने उसके बाद जब पीजी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो जो उसमें आपका मेन सब्जेक्ट होगा ये उन्हीं की पोस्ट हैं, वही आपका इस बार होगा। तो जो बायोलॉजी होगा, जिसने बायोलॉजी से पीजी किया है, अब पीजी में क्या होता है, या तो आपने बॉटनी से किया होगा या आपने जूलॉजी से किया होगा, या हो सकता है आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, जेनेटिक्स से किया हो, माइक्रोबायोलॉजी से किया हो। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लाइफ साइंस में आते हैं वो सब बायो में काउंट होंगे। तो आपकी अगर पीजी लाइफ साइंस सब्जेक्ट से हैं तो वो सारी बायोलॉजी में काउंट होंगे, और आपकी मेल की बायोलॉजी की जो सीट्स हैं वो है 55 सीट्स हैं अनरिजर्व की मेल में 50 और फीमेल की हैं 36। टोटल हैं 137 और फीमेल की हैं 91। वहीं मैथ की मेल फीमेल की 53 और 55 है। ये एक ऐसी है जिसमें सबसे कम अंतर है मेल फीमेल में, वरना वाकई और में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर है। अभी तो ये हुए हमारे हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। वहीं आगे की सब्जेक्ट्स अगर हम देखें, संस्कृत में 19 और 7, इकोनॉमिक्स में 22 और 5, सिविक्स में 19, 7, ज्योग्राफी में 25, 6, हिस्ट्री 17, 7, सोशियोलॉजी 11, 4, एजुकेशन में 1 और 2, उर्दू की जो सीट्स हैं मेल की वो हैं 8 और फीमेल की हैं 3, कॉमर्स की है 4 और 1, होम साइंस की फीमेल की है, मेल की नहीं है 5। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है पीसीएस का जो जैसे चयन होता है उसी तरह से इस बार बदलाव हुए हैं, और उसी तरह से इस बार भी चयन होगा। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी। इस पद के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि इस बार से इंटरव्यू बंद कर दिया जाता है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण की मेरिट बनेगी और उसी से रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन होगा। अब देखिए ये जो परीक्षाएं होंगी ये कैसे होंगी और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रवक्ता पद के आवेदकों को कि अब पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उससे उत्तीर्ण करने वाले, तो जो पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जैसे हमारा जो प्राइमरी और जूनियर में होता है कि पहले क्या होता है, टेट होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रवक्ता के लिए भी पहले क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसे उत्तीर्ण करने वालों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे। जैसे कि टेट करने के बाद, यूपी टेट करने के बाद या सी टेट करने के बाद जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है वही लोग दे सकते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं। उसी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद वो लोग आवेदन कर पाएंगे मुख्य परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा जो उत्तीर्ण कर लेंगे उनकी मेरिट बनेगी, जिसमें तय पदों के लिए अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे। आयोग के जो सचिव हैं जो कि जगदीश हैं, उन्होंने बताया है कि इस भर्ती में नया नियम लागू किया जा रहा है जिसमें अभ्यर्थियों को इंटरव्यू नहीं देना होगा। तो आपकी 2 परीक्षाएं होंगी, एक को आपको क्वालिफाई करना है और दूसरी परीक्षा में आपको क्या करना है, मेरिट बनेगी। तो आपको तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। वैसे तो टीजीटी पीजीटी की भी पहले भी भर्तियां आ चुकी हैं, परंतु वो रद्द हो गई कुछ समस्याओं के कारण, पर इसकी जो है भर्ती ये लोग बहुत जल्दी करा रहे हैं। आपके फॉर्म आ चुके हैं जिसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके अभी फॉर्म भरिए। अगर आप पीजी हैं, क्वालिफाइड हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी देखें और उसके बाद जो है वो फॉर्म अवश्य भरें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।